हमारे देश को आज़ाद हुए आज 79 ईयर्स हो चुके हैं। और आज के दिन 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप भारत देश में रहते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जस्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे ब्यूटीफुल चैनल और सबसे हार्डेस्ट चैनल, हार्डेस्ट चैप्टर बोलते हैं बच्चे इसको। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स के अंडर में आता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। हार्डेस्ट हार्डेस्ट तो लोग बनाते हैं, हम इजीएस्ट बनाएंगे ना। तो आप क्या पढ़ो, इजीएस्ट वे में पढ़ो। जिनको हार्डेस्ट वे में पढ़ना है वो हार्डेस्ट वे में पढ़ना है, जिनको इजिएस्ट वे में पढ़ना है वो इजिएस्ट वे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपने बहुत बार सुना होगा। इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, पावर सप्लाईज के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, चार्जेस सुने होंगे। ठीक है, जैसे कि हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हम 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या होता है, मेनली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूजुअली इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। या कि अगर किसी कंडक्टर से अलग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये क्या है, हमारी मॉडर्न लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम वर्क नहीं कर पाएंगे इस बार। ठीक है, अब हम क्या है, हमको इलेक्ट्रिसिटी क्या एसेंशियल हो गई। ठीक है, एंड यूज टू पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जितने भी पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, जैसे कि फैन हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, घर में प्रेस करनी है, मामा बोलेगी ठीक है बेटा प्रेस कर दे, बिना इलेक्ट्रिसिटी कैसे कर दोगे? अब बोलोगे सर कोयले वाले से कर देंगे। ठीक है, लेकिन कोयले भी तो लाने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एसेंशियल पार्ट हो गया अपना। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने बात की चार्जेस की। ठीक है, हमने बात की चार्जेस की, तो चार्जेस क्या होता है? ठीक है, चार्जेस को डिनोट करते हैं बेटा क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, जो क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस फोर्स। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, क्यू को, अब ये चार्ज की बात हो गई, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट। अब सबसे पहले ये जान लो कि एसआई क्या होता है। ठीक है, एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, यानी कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में हम चार्जेस को किस यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या बोलते हैं, इसको कूलम, इसको कूलम बोल देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि चार्जेस कितने टाइप के होता है। चार्जर होता है दो टाइप के। ठीक है, दो टाइप के मतलब कि एक होता है, ये दिख रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, हाँ, ठीक है, चार्जर होता है दो टाइप के। ठीक है, टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से टाइप? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये शायद नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और हमने पढ़ रहा था न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यू इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, इस पे नो चार्ज होता है। ठीक है ना, मतलब न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो हम चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी चार्जेस की, देखो कि बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो नेगेटिव चार्ज कहीं रखे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे,
रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज साथ में रखा हुआ है तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा, अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल दिया, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारे पास में दो प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। ठीक है, चार्जेस क्या करता है, अगर लाइक चार्ज होंगे एक दूसरे, अगर सेम चार्ज होंगे तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, इतनी इतनी बात लिखे फिर इसको रफ कर देते हैं। चलो, तो आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे थे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज स्मॉलेस्ट कितना प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, हमने इलेक्ट्रॉन से क्यों लिए सर, हम देखते हैं ना भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन से क्यों लिए। इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या करता है, फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंटली, डेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज है और फ्रीली एग्जिस्ट करता है। हम प्रोटॉन भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन से क्यों लिया, क्योंकि एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। बिना न्यूट्रॉन के प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता, और बिना प्रोटॉन के न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो बचा कौन सा, इलेक्ट्रॉन बचा, जो कि क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने क्या लिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पावर माइनस 19 कूलाम होते हैं। कूलाम क्या है? चार्ज की इकाई है, चार्ज की यूनिट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि सर एक प्रॉपर्टी और है। देखो प्रॉपर्टी क्या है, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। इसकी एक चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्या होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। ठीक है, जो हमने बोल दिया कि भाई फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, उसके इंटीजर नंबर्स के मल्टीपल में ही अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट में ये अपने को देखने को मिलता है। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं, तो जैसे ये मार्कर लेके आना है सर, तो क्या लेके आओ, क्या बोलोगे आप कि सर एक मार्कर दे दो। भाई स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे तो क्या बोलोगे, सर एक मार्कर दे दो हमें। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलोगे सर 1.3 मार्कर दे दो, ऐसा थोड़ी बोलोगे। ठीक है, तो एक सर्टेन यूनिट होती है इसकी। मिल्क लेने जाओगे तो क्या बोलोगे, 1 लीटर मिल्क दे दो, 2 लीटर मिल्क दे दो, या हाफ लीटर मिल्क दे दो। तो एक सर्टेन यूनिट है उनकी, तो हम उस यूनिट में इनको मेजर करता है। तो चार्ज क्वांटाइजेशन यही बताता है कि जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर नंबर्स के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ना लेके अगर तुम चार्ज लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे एन क्या है, देखो क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन क्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, यानी कि ये क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर नंबर ही होगा। अब प्लस माइनस भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम बोलेंगे, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 कूलाम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, कि कोई भी बॉडी है उस पे 1 कूलाम चार्ज है, तो उस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पे प्रेजेंट होंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो हम कैसे कर देंगे इसको। हमने क्या बोला, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, आया ना। हमने क्या बोला, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है। हमें क्या निकालना है, देखो चार्ज, ये टोटल चार्ज गिवन है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना। अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़े। ठीक है, Q क्या है, 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम है, और ई क्या है, ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 19 कूलाम्ब।
ठीक है। अब ऊपर भी कूलाम है, नीचे भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यानी कि इतने नंबर ऑफ, सॉरी +19, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक कूलाम चार्ज पे। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। कोई दिक्कत? यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी बॉडी में प्रेजेंट होंगे तब हम बोल पाएंगे कि एक कूलाम चार्ज है बॉडी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो उतार लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि करंट क्या होता है। ठीक है, करंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। करंट क्या होता है, देखो करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर। यानी कि एक कोई भी कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है आपके पास में, उससे फ्लो होने वाले क्या, चार्जेस, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएंगे वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर से फ्लो होने वाले चार्जेस, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, तो वो क्या कहलाएंगे, करंट कहलाएंगे। ठीक है, तो उसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, उसको फॉर्मूला हो जाएगा I = Q/T, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट की बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, क्या होती है बेटा, एम्पियर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बोलते हैं भाई करंट को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा हुआ होता है, और जो कि कहाँ लगा हुआ होता है, किसी भी सर्किट की सीरीज में। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ए डिवाइस, ए डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं बेटा अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर, अमीटर बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, और ये डिवाइस कहाँ लगाया हुआ होता है, ये डिवाइस लगा हुआ होता है किसी भी सर्किट आपको गिवन है, जैसे कि आपको ये सर्किट गिवन है, यहाँ पे लगा हुआ है सेल। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है सेल। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है सेल, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, यहाँ पे लगा हुआ था रेजिस्टेंस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोई भी बल्ब बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, कोई भी बल्ब बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बल्ब लगा हुआ है तो हमें अब एम्पियर मीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं दिख रहा क्या आपको, ये नहीं दिख रहा तो ये लो, अब दिख रहा है, बढ़िया है। ठीक है, यहाँ क्या किया, यहाँ हमने बैटरी सोर्स लगाई, ये हमने स्विच लगा दिया, अभी हमने क्या कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, एक्चुअल में ये सेल है लेकिन हम इसको बैटरी बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है। अब सर्किट में क्या है, करंट फ्लो हो रही है, जैसे ही करंट फ्लो होगी वहां से क्या हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम इसको मेजर करने के लिए, भाई करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट के सीरीज में क्या कर देते हैं, एम्पियर मीटर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एम्पियर मीटर हम अप्लाई कर देते हैं, इस टाइप का एक मीटर लगा होता है जिसमें एक एरो लगा होता है, इसको बोलते हैं एम्पियर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह इसको इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, देखो इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, और ये लगा होता है सर्किट की सीरीज में। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगी, जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगी, एम्पियर मीटर के अंदर जो सुई होती है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगी आपको। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगी भाई करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, और कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसके अंदर मीटर लगा हुआ होता है। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे जो एम्पियर मीटर इज कनेक्टेड इन अमीटर, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, इन ए
सर्किट। ठीक है, अब ये सीरीज में क्यों लगा हुआ होता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, किसकी, अमीटर की एक प्रॉपर्टी है, अमीटर की, अमीटर की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इसका रेजिस्टेंस, इट हैज लिखो, इट हैज लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। अगर हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, अगर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई होता, तो किसके क्या इसको सीरीज में लगाना वो सही होता, नहीं होता ना। तो हमने क्या किया, इसका लो रेजिस्टेंस होता है इसलिए हमने इसको सीरीज में अटैच कर दिया। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई हो तो बताओ, इसके आगे पढ़ेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब हम अगले वाला पार्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ेंगे। तो आशा होगी आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से समझाइए। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और क्वेश्चंस की आप चिंता मत करो, इसके साथ में जब हम एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्वेश्चन बैंक की एक साथ में एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स जितने भी सर्कल जोन है उनमें क्या कर देना, शेयर कर देना बेटा। थैंक यू। ओके, चलते हैं।